दुनिया का अंत इंसान अपने ही हाथों से कर देंगे। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में उन 5 सबसे बड़ी वजूहत के बारे में बताऊंगा जिससे इस दुनिया का दी एंड हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, अर्थ गेट्स सक्ड इनटू अ ब्लैक होल। गाइस, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में लगभग 10 करोड़ ब्लैक होल्स हैं जो कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा रहे हैं। अगर फ्यूचर में खुदा न खास्ता कोई ब्लैक होल हमारे नजदीक आ गया तो हम इंसानों का दी एंड हो जाएगा। उससे पहले जान लेते हैं ये ब्लैक होल है क्या और ये बनता कैसे है। तो गाइस, ब्लैक होल तब बनता है जब सूरज से 10 से 20 गुना बड़े तारे अपने आप में समा जाते हैं। अब जान लेते हैं ब्लैक होल की ताकत को। ब्लैक होल बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर एक ब्लैक होल का साइज सुई के सुराख जितना हो, यानी 1 मिलीमीटर का हो, तो ये हमारी जमीन को निगलने के लिए काफी है। इससे आपको ब्लैक होल की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। वैसे आमतौर पर एक ब्लैक होल का साइज 16 किलोमीटर से लेकर हमारी सोलर सिस्टम के जितना तक हो सकता है। अगर फ्यूचर में कोई ब्लैक होल हमारे करीब आ गया तो ये जमीन क्या बल्कि पूरी सोलर सिस्टम को तबाह करके रख देगा। अब सवाल आता है कि अगर कोई ब्लैक होल हमारे करीब आ गया तो क्या हम उससे बच पाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे बचने के लिए हमें लाइट यानी रोशनी की स्पीड से सफर करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे करीबी ब्लैक होल भी हमसे 3000 लाइट ईयर दूर है, जिससे हमें करोड़ों सालों तो कोई खतरा नहीं है। नंबर 4, एवरी वोल्केनोस एक्सप्लोड्स एट वंस। अब तक हम बात कर रहे थे स्पेस की राक्षस का, अब बात करते हैं जमीन की राक्षस यानी वोल्केनोस का। वैसे तो ये राक्षस सो रहे होते हैं और जब जाग जाते हैं तो तबाही मचा कर रख देते हैं। गाइस, जमीन पर 1500 एक्टिव वोल्केनोस हैं और समंदर में तो बेशुमार। एक वोल्केनो जब फटता है तो अपने नजदीक बेशुमार इंसान, जानवर, परिंदे, दरख्त, घर, मतलब हर चीज को जलाकर राख कर देता है और सैकड़ों मील दूर तक तबाही मचा कर रख देते हैं। और इसके फटने के बाद आते हैं सोनामियां, अर्थक्वेक्स, वो तो अलग तबाही मचा कर रख देते हैं। ये तबाही बस एक वोल्केनो की है। जरा सोचो, दुनिया के सभी वोल्केनोस एक साथ फट जाएं तो कितना भयानक तबाही होगा। खुदा ना चाहे अगर कभी ऐसा हो गया तो ये वोल्केनोस कयामत बर्पा कर देंगे। नंबर 3, न्यूक्लियर वॉर। 14,000 न्यूक्लियर हथियार हैं हमारी जमीन में। इनमें से ज्यादातर अमेरिका, रूस और चीन के पास है और ये सभी हर वक्त तैयार हैं एक दूसरे को दागने के लिए। एटम बम की ताकत को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में, जब अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, जिससे 1 किलोमीटर तक हर चीज भाप बनकर उड़ गया था। आज के एटम बम उस दौर के एटम बमों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। जरा सोचो, ये 14,000 न्यूक्लियर हथियार हर मुल्क अपने दुश्मन मुल्क पर चलाने लग जाएं तो क्या होगा। तो भाई इंसान खुद को अपने ही हाथों बनाए गए हथियारों से तबाह कर देगा। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में जितने न्यूक्लियर हथियार हैं, ये एक साथ 12 मर्तबा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये जंग हो गया तो दुनिया का दी एंड होना तय है। नंबर 2, AI रोबोट्स अटैक ह्यूमंस। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन की जो इंसानों को खत्म तो कर सकते हैं मगर वो इंसानों के कंट्रोल में है। लेकिन अब मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज की जिसको इंसानों ने ही बनाया है, मगर वो फ्यूचर में इंसानों के काबू से बाहर जाकर इंसानों को ही खत्म कर सकता है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ रोबोट्स की। हाँ, जानता हूँ रोबोट्स अभी तो इंसानों के ही कंट्रोल में हैं, मगर हालत को मद्देनजर रख कर देखा जाए तो रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, यूके में हर 10,000 वर्कर्स की जगह 35 रोबोट्स काम कर रहे हैं। यूएस में 95 और जापान में हर 10,000 वर्कर्स में से 215 रोबोट्स काम कर रहे हैं। और ये तादाद फ्यूचर में बढ़ता ही जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हर जगह रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे। फ्यूचर में नहीं बल्कि अभी ये तय हो चुका है कि रोबोट्स इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके बारे में इलोन मस्क, जो ओपन AI और न्यूरलिंक जैसे बड़े कंपनीज के ओनर हैं, उसने खुद कहा है कि AI रोबोट्स न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक हैं। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. 14 फरवरी 2017 को AI रोबोट्स का इतिहास ही बदल गया, जब हांगकांग की एक कंपनी ने सोफिया नामी एक AI रोबोट को इजाद किया और सोफिया ने वाज़े तौर पर कहा कि मैं इंसानों को खत्म करूंगी। Okay, I will destroy humans. सोफिया के अलावा बीना 48 नामी एक रोबोट ने कहा था कि मैं न्यूक्लियर मिसाइल को हैक करके इंसानों को बंदिश बना दूंगा। I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. अब आप सोच रहे होंगे ये तो नामुमकिन है, रोबोट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो भाई, रोबोट सबसे बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जिस PhD को एक इंसान 25 से 30 सालों में करता है, वही एक रोबोट 10 PhD चंद घंटों में ही कर लेता है। अब इसकी गारंटी कौन देगा कि रोबोट फ्यूचर में इंटरनेट से नहीं सीख सकते? इंटरनेट पे हर चीज की नॉलेज भरी पड़ी है। हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन, यहाँ तक कि बॉम्ब बनाने की भी रेसिपी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये रोबोट्स इंटरनेट से सब
सब कुछ सीख कर हम इंसानों पर ही हमला कर दें। अब सवाल आता है ये नौबत आएगा ही क्यों? मतलब हम इंसान रोबोट्स बनाना ही बंद कर दें, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तो भाई इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे हटना नामुमकिन है। अगर रोबोट्स को बनाना ही बंद कर दे तो हम फ्यूचर में जाने की बजाय बाबा आदम के जमाने में चले जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मगर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। नंबर 1, एस्टेरॉयड हिट द अर्थ। आज से 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड जमीन से टकराया था, जिससे 25,000 डिग्री सेल्सियस का धमाका हो जाता है और डायनासोर जैसे बड़े जीव कुछ ही लम्हों में इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं। गाइस, हर रोज हमारी जमीन पर लाखों एस्टेरॉयड्स गिरते रहते हैं, मगर साइज में छोटा होने की वजह से ये कोई बड़ी तबाही का सबब नहीं बनते। लेकिन क्या हो अगर डायनासोर को खत्म करने वाला जितना बड़ा एस्टेरॉयड फिर से हमारी जमीन से टकरा जाए? तो क्या हम इससे बच पाते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका साइज माउंट एवरेस्ट जितना होगा और अभी तक इंसानों ने इतनी तरक्की नहीं की है कि माउंट एवरेस्ट को किला में ही रोक सके। इसके टकराने से 100 ट्रिलियन का धमाका होगा, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बमों से 1 बिलियन गुना बड़ा धमाका होगा। इसके टकराने के बाद तारीख का सबसे बड़ा जिलजिला आएगा, फिर सुनामियां आएंगी जो पूरी दुनिया को अपने अंदर डुबो देंगी। तो इंसानों के साथ भी वही होगा जो डायनासोर के साथ हुआ था, यानी इंसानों का दी एंड हो जाएगा। तो ये थे वो टॉप 5 हुए जिससे इस दुनिया का अंत हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें और टॉप 5 के लिस्ट जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।